हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेकर आ गया हूँ। और ये जो आपकी वैकेंसीज़ निकली हुई है, ये आपकी निकली हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से। लगभग 5 ठो स्कूल है, 5 ठो आर्मी पब्लिक स्कूल है, उसमें वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे डिटेल से। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मेरे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर लें। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, फर्स्ट जो आपकी आर्मी स्कूल है वो है आपकी अम्बाला कैंट से आई हुई है। ये आपकी पंजाब में है। तो यहाँ से आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं, बहुत सारी है। टीजीटी लेवल पर है। टीजीटी मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, टीजीटी डांस, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर, इनोवेशन लैब, टीजीटी काउंसलर और पीआरटी ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी हिंदी, संस्कृत और पीआरटी कंप्यूटर और पीआरटी फिजिकल एजुकेशन। और इसके अलावा पीआरटी पर है म्यूजिक, डांस एंड इंस्ट्रक्टर एंड इनोवेशन लैब। साथ में आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट कंप्यूटर लैब और टेक पैरामेडिकल की भी यहाँ पर ज़रूरत है, नर्स स्टाफ। तो इसके जो क्वालिफ़िकेशन है उसको डिटेल से जान लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो में आपकी टीजीटी लेवल पर आपकी ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। साथ में बीएड भी होना चाहिए, या फिर आपका 4 ईयर का आप इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं 50% मार्क्स के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी संस्कृत के लिए आपका ग्रेजुएशन संस्कृत से होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश और उसी तरह टीजीटी एसएसटी की बात करें तो आपका एनी ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में 2 ठो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर बोला गया है कि वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक होना ही चाहिए। टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट का आपका होना अनिवार्य है। साइंस की बात करें तो बैचलर डिग्री इन साइंस विद एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आपका 2 सब्जेक्ट होना ही चाहिए। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपका बीसीए किया हुआ होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस है, या फिर बीए या बीटेक किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए, साथ ही आपका सेंट्रल टेट भी पास किया हुआ होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, ठीक है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर बीपीएड होना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ। पीआरटी लेवल की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या साथ में आपका 2 वर्ष का जो डीएलएड है या बीएलएड है वो भी आपका यहाँ पर होना चाहिए। साथ में आपका सीटेट पास किया हुआ होना चाहिए, जो कि पेपर 1 है। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें भी आपका बीपीएड मांगा गया है विथ 45% मार्क्स के साथ। लाइब्रेरियन या असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी होना चाहिए इन साइंस में, और ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कंप्यूटर लैब टेक के बारे में बात करें तो यहाँ पर 10+2 होना चाहिए, साथ में 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में। पैरामेडिक की बात करें तो यहाँ 10+2 होना चाहिए, साथ में आपका नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन और अप्लाई कैसे करना उसके बारे में बात करें तो एज आपका फ्रेशर के लिए 40 साल है, और अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपका 57 ईयर तक भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आपका सीटेट क्वालिफाइड मांगा गया है, साथ में आपका यहाँ पर सीएसबी स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर सीएसबी पास किए हैं तो ये आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं।
अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। अप्लाई करने के लिए इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो इनके वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको फिल कर लेना, उसके साथ जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट है उसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको 250 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। किसके फेवर में? प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला 9 से आपको बनाना पड़ेगा बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। बना लेना है और उसको भी आपको जो लिफाफा है उसमें डाल देना, सारे डॉक्यूमेंट के डाल देना, और जो एप्लीकेशन आप लिए हैं वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं उसको भी भर लेना है। साथ में जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है उसको सेल्फ डिक्लेरेशन कर लें, यानी साइन कर लेना और उसको भर देना, और भरने के बाद उसको यहाँ पर भेज देना है। यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस को आप नोट कर सकते हैं। प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल 90 अलेक्जेंडर रोड अम्बाला कैंट 13301, तो इसी में आपको भेज देना है। इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो 2 फरवरी 2025 है, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है ये निकली हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला कैंट, पंजाब से निकली हुई है, तो ये पंजाब की वैकेंसी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। ये जो नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आई हुई है आगरा से, तो ये आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल शिवाजी रोड आगरा कैंट से आई हुई है। तो यहाँ पर आपकी हेड क्लर्क की आवश्यकता है, साथ में यूडीसी एलडीसी और साथ में पैरामेडिक की भी यहाँ पर आवश्यकता है। हेड क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर आपके 5 से 10 साल का आपका ऑफिस मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में आपका कंप्यूटर नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए और आपका जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यूडीसी की बात करें तो यहाँ बीकॉम किया हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन में, साथ में आपका कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, साथ में अब बोला गया है कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए। एलडीसी की बात करें तो इसमें भी ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए और 10 ईयर ऑफ सर्विस एज अ क्लर्क होना चाहिए, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, साथ में कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। पैरामेडिक की बात करें तो यहाँ पर आपका फीमेल होनी चाहिए, साथ में आपका 10+2 किया हुआ होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट पास किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपका डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए। नॉन टीचिंग एकेडमिक स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर आपकी साइंस लैब फिजिक्स की आवश्यकता है, 12th पास किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपका इक्विवेलेंट विथ साइंस में आपका किया हुआ होना चाहिए, और साथ में नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस का ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी आगरा से आई हुई वैकेंसी। अप्लाई कैसे करना है? तो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आर्मी पब्लिक स्कूल आगरा है .com है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके साथ सभी जो टेस्टिमोनियल है उसको अटैच कर देना है, जितने भी आपके एकेडमिक और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, और साथ में आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल आगरा के नाम से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको उसको भी आपको भर लेना है। जो भी आपका मेन जो बड़ा लिफाफा है उसमें सभी डॉक्यूमेंट और वगैरह को जो भी है डिमांड ड्राफ्ट के साथ सबको भर लेना है। उसके बाद इसको क्या करना है, आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर देना है। कहाँ पर करना है? वो आपको करना है आर्मी पब्लिक स्कूल शिवाजी रोड आगरा कैंट प्राइवेट अनडेड स्कूल CBSE नंबर ये दिया हुआ है 2A1800005। तो इसमें आपको क्या करना है, भेज देना है ये आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आई हुई है आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल तेजपुर असम से आई हुई है। यहाँ पर आपकी PGT लेवल पर केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी की आवश्यकता है, TGT लेवल पर सोशल साइंस स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता है, साथ में PRT लेवल पर ऑल सब्जेक्ट टीचर की आवश्यकता है।
पीजीटी की बात करें तो आपका बीएड होना चाहिए और साथ में एमएससी किया, एमए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका जो भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, और साथ में आपका सीएसबी यानी साथ में आपका सीएसबी होना चाहिए। सीएसबी स्कोर कार्ड आप अगर होल्डर है तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार टीजीटी के लिए भी यहाँ पर बोला गया है तो ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में बीएड भी होना चाहिए जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर जो है पीआरटी की बात करें, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन मांगा गया, साथ में डीएलएड या बीएलएड है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर सीएसबी आपको पास किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है avsindia.com में, या तेजपुर APS तेजपुर के जो वेबसाइट है उसमें आपको ये अवेलेबल है। तो वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है और उसको फिल कर लेना है। उसके साथ जो भी अपना डॉक्यूमेंट है उसको भी अटैच कर देना है सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ में, और साथ में 250 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। किसके फेवर में? आर्मी पब्लिक स्कूल तेजपुर के नाम से आपको बनाना पड़ेगा। उसको भी जो मेन बड़ा लिफाफा है उसमें आपको डाल देना है। साथ में जितने भी जेरोक्स कॉपी ये सब है, फोटो ये सब आपको भर देना है। और इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो है आपकी 2 फरवरी 2025, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। पिन कोड यहाँ पर दिया है, इसको पोस्ट करना है जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं। पोस्टल एड्रेस है आर्मी पब्लिक स्कूल तेजपुर पोस्ट, डिकार गांव, डिस्ट्रिक्ट सोनितपुर असम 784501। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आई हुई है रंगापहाड़ नागालैंड से। तो नागालैंड की वैकेंसी है। यहाँ पर आपकी टीजीटी मैथ की 2 पोस्ट है, टीजीटी सोशल साइंस की 2 पोस्ट है, टीजीटी हिंदी टीजीटी इंग्लिश की 2 पोस्ट हैं। इसके अलावा टीजीटी साइंस की 1 पोस्ट, टीजीटी कंप्यूटर की 1 पोस्ट, टीजीटी संस्कृत की 1 पोस्ट, पीआरटी 1 to 5 के लिए 11 पोस्ट है, और पीआरटी बाल वाटिका के लिए भी 11 पोस्ट है, पीआरटी म्यूजिक के लिए 1 पोस्ट है, लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है, हेड क्लर्क, अकाउंट क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क की 3 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो क्वालिफिकेशन आप सब यहाँ पर जानते ही हैं, जैसा कि यहाँ पर फिर से यहाँ पर दिया हुआ है। जो भी ग्रेजुएशन के लिए आपका टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड भी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। और बीएड भी होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड ज़रूरी नहीं है, और साथ ही टीजीटी सेंट्रल टेट भी पास किया हुआ होना चाहिए। पीआरटी की बात करें तो इसमें आपकी बीएलएड या डीएलएड होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए। हेड क्लर्क की बात करें तो हेड क्लर्क में आपका हेड क्लर्क की बात करें तो हेड क्लर्क में आपका 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट में, साथ में आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और ग्रेजुएशन पास किया हुआ होना चाहिए। अकाउंट क्लर्क की बात करें तो बीकॉम होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, साथ में कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और 35 वर्ड प्रति मिनट आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एलडीसी की बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो इसमें आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में 10 ईयर का सर्विस होना चाहिए एज ए क्लर्क में। और कंप्यूटर टाइपिंग की बात करें तो 35 वर्ड प्रति मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। ये रहा आपका फॉर्म। ठीक है। अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लीजिए। ये फॉर्म है, इसको आपको ले लेना है और इसको क्या करना है, इसको भर लेना है। इसके साथ जितने भी टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट है उसको अटैच कर देना है, और साथ में डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको 100 रुपये का बनाना पड़ेगा, और उसको किसके नाम से बनाना पड़ेगा? आर्मी स्कूल रंगापहाड़ पेबल एट SBI रंगापहाड़, IFSC कोड दिया हुआ है SBIN 00077761। तो
ये आपका IFC कोड है, इसी के नाम से बनाना पड़ेगा। 12 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट है, उससे पहले आपको भेज देना है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसको कहाँ पर भेजना है? द प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल रंगापहाड़ मिलिट्री स्टेशन डिमपुर नागालैंड 797112। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये आई हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल संगरूर से आई हुई है, पंजाब में है। यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर SST और साइंस की आवश्यकता है, PRT टीचर की भी आवश्यकता है, साथ में काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, आर्ट एंड क्राफ्ट और डांस, PTI टीचर, UDC, अकाउंटेंट, ADM, सुपरवाइजर और रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। तो इन सब की मैं क्वालिफिकेशन पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर CSB स्कोर कार्ड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, साथ में अगर सीटेट पास किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी एज है वो 40 से कम होनी चाहिए, अगर एक्सपीरियंस है तो 57 तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल आर्मी स्कूल संगरूर के नाम से, और 10 फरवरी से पहले आपको सेंड कर देना है। यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है, आर्मी पब्लिक स्कूल अपोजिशन मिलिट्री गेट नंबर 2 संगरूर 148001। तो आर्मी पब्लिक स्कूल संगरूर से निकली हुई थी, लास्ट डेट आपकी 10 फरवरी 2025 है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये आई हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल सांबा से, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर आपकी TGT लेवल पर सभी सब्जेक्ट की आवश्यकता है, PRT लेवल पर भी ऑल सब्जेक्ट। इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ LDC और साइंस लैब अटेंडेंट की यहाँ पर आवश्यकता है। एज की बात करें तो 40 ईयर है, और एक्सपीरियंस है तो 57 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। OCT यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, तो आप बिना OCT की भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। TGT के लिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, TGT और PRT के लिए। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो अपने जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसके साथ अटैच कर देना है, और इसका जो एप्लीकेशन है वो आपका इनके वेबसाइट में मिल जाएगा, apssamba.coin.in में। 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, और प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल सांबा के नाम से आपको बनाना पड़ेगा, और इसको आपको भेज देना है 5 फरवरी 2025 से पहले। इसका जो एड्रेस है वो है आर्मी पब्लिक स्कूल सांबा टे एंड डिस्ट्रिक्ट सांबा है, जम्मू कश्मीर, यही यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। तो उसी के नाम से आपको भेज देना है 5 फरवरी 2025 से पहले। ठीक है, तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।